हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग 27/11 को जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ निश्चित आंकड़ों के लिए बहुलक 24.6 और माध्य 20.1 है। अनुभाविक सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का माध्यक निकालिए। यानी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो मीडियन के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से कह रहा है हम लोगों को निकालने के लिए। तो मोड इक्वल टू क्या हो जाता है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। ठीक है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, ये सारे के एग्ज़ाम में ये रिपीट होते हैं। मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब देखिए यहाँ मोड का वैल्यू, मोड यानी कि क्या हो गया, बहुलक। तो इसका वैल्यू क्या दिया गया, 24.6। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 24.6 इंटू 3 इंटू ये मीडियन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मीडियन यानी कि क्या हो गया, माध्यक। माध्यक का पूछ रहा है, तो यहाँ इंटू हम लोग यहाँ मीडियन है तो 3 इंटू मीडियन के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, मीडियन ही लिख देंगे। माइनस 2 इंटू मीन, मीन आपका क्या हो गया, माध्य। तो ये माध्य कितना दिया गया है, 20.1। ठीक है, अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 24.6 का 24.6 लिख देंगे। 3 मीडियन को चलिए ME हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, माइनस इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40.2। अभी ये इधर आ गया। चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 24.6 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 40.2। अब ये इधर जाएगा तो ये क्या है, प्लस है, तो इधर आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 40.2 में से 24.6 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 6 2 8, 8 का 8 हम लोग लिखते हैं, दशमलव है, दशमलव 4 का 4 और 4 2 क्या आया, 6। यानी कि m का वैल्यू क्या आ रहा है, 64.8 बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, और क्या बचा हमारा, 2 से 1 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से एक बार हम लगाएंगे, 3 एकम 3 हो गया, पॉइंट क्या हो जाएगा, 6, 21.6 आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो 21.6 दिया गया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ हिंदी भी लिख दिए हैं। मोड को हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुलक। मीडियन को माध्यक, और मीन को क्या बोला जाता है, माध्य। यानी कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR के अंतः समद्विभाजक एंगल Q और RS पर मिलते हैं। यदि एंगल P इक्वल टू 75 है तो QSR का मान निकालना है। तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग त्रिभुज बना लिए। इसका नाम आपका क्या दिया गया है, P है। ये आपका एंगल Q हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, R। अब कह रहा है कि QR समद्विभाजक, अंतः यानी कि अंदर में। ठीक है, बाहर, अगर बाहर रहता तो क्या दिया हुआ रहता, बाह्य, लेकिन क्या कह रहा है, अंतः। तो अंतः समद्विभाजक है एक, यानी कि अंदर में इसको काट रही है ऐसे। Q और R पे दिया है, और जो किस बिंदु पर मिलते हैं, S। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिल रहा है तो ये क्या हो गया, S हो गया हमारा। जब एंगल P इक्वल टू 75 है, यानी इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया है। तो QSR यानी कि इसका आपको पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। इसका मान हमसे पूछ रहा है कि एंगल QSR। तो जब ऐसा रहता है, अंतः आपका डिवाइड करता है, तो ये एंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा QSR। हम लोग लिखेंगे एंगल QSR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल थीटा। ठीक है, या एंगल P/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो एंगल थीटा/2। तो P का वैल्यू हमें पता है कितना हो जाएगा, 75। तो क्या लिख देंगे, 75/2। फॉर्मूला क्या, जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे कि अंतः समद्विभाज कर रहा है और एक एंगल दिया गया है और जो समद्विभाज कर रहा है उसका पूछता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 90 प्लस एंगल/2। ठीक है, तो 90, इसका P का वैल्यू हमारा 75 दिया गया था। तो सॉल्व करते हैं, 90 का 90 लिख देंगे, और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37.5। 2 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा, अब इसे आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 127.5 डिग्री आंसर। एंगल का मान कितना आ रहा है हमारा, तो 127.5, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमसे टाइम पूछ रहा है। तो टी इक्वल टू क्या होता है, D/S, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब ये दूरी देखिए कितना कह रहा है कि कितना मीटर आगे है, तो 100 मीटर, यानी कि दूरी कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, तो 100 लिख देंगे। और स्पीड क्या दिया, स्पीड 2 है, जिसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और 8 किलोमीटर पर आवर है। तो जिधर पुलिस जाएगा उधर, जिधर चोर जाएगा उधर ही पुलिस भी जाएगा। दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एक 10 है एक 8 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए ये मीटर में दिया गया और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो पहले भी आप लोगों को बताएं कि जब चेंज करना रहता है हम लोगों को मीटर पर सेकंड में, मीटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 5/18 से गुना कर देते हैं। किसको, स्पीड को गुना करेंगे स्पीड में। तो अब क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। 100/5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 बटा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या आया था हमारा, 100 बटा में क्या आया था, 10/18। ठीक है। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 100 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 100, और ये क्या हो जाएगा, इधर ऊपर जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 बटा क्या हो जाएगा, 10, ये से एक कैंसिल हो गया। क्या आया, 180। 180 हमारा क्या आ गया, तो सेकंड में आ गया, क्योंकि अभी हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए। 180 सेकंड, देखते हैं 180 सेकंड है कि नहीं। तो आंसर हमारा मिनट में दिया गया है, तो 180 सेकंड को जब हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 मिनट, क्योंकि मिनट में है तो इसे हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्याज दर पर यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है। 5 वर्ष में साधारण 1300 पर साधारण ब्याज के रूप में 520 की धनराशि प्राप्त होगी। ये आपका क्या दिया गया है, 520 की धनराशि प्राप्त होगी। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा, 520 इक्वल टू, यानी SI का जो फॉर्मूला होता है P/R/T पे इसे सॉल्व करेंगे तो P का आपका जो वैल्यू दिया गया है वो क्या हो जाएगा, 5, हमारा टाइम दिया गया है 5 वर्ष, गुने क्या लिख देंगे, 1300, और ये R का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो R का R हम लोग लिख लेते हैं, बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे 2 0 से 2 0 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 520 इक्वल टू हमारा क्या बचा, तो 13 गुने 65 कर देंगे, 65 R। अब R का वैल्यू ही निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, 520/65। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 से 5 बार में कटेगा, 13 बचे 65, और 13 से ये 40 बार में कट जाएगा, 13 चौका 52 और 0 का 0। 5 से ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में। तो हमारा R का वैल्यू क्या आ रहा है, 8%। रेट जो है हमेशा परसेंट में रहता है, 8% ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि दंड आलेख एक दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग वस्तुओं की संख्या को उनकी क्रमशः मात्रा में दर्शाता है। यानी मोबाइल फ़ोन कितना है, 35 है, टेलीविज़न कितना बेचा है, 20 बेचा है, हेडफोन जो है वो 10 है, माइक्रोफोन 30 है, और घड़ी कितना है, 25, और ये सब की मात्रा दी गई है। तो हेडफोन और मोबाइल फ़ोन को मिलाकर कुल कितनी इकाइयाँ बेची गई, किसका पूछ रहा है, तो हेडफोन। तो हम लोग हेडफोन देखेंगे, हेडफोन, यहाँ हेडफोन कितना बेचा गया है, 10 बेचा गया है। और क्या है, मोबाइल फ़ोन का कितना है, यहाँ 35 देख रहे हैं दिया गया है, तो 10 + 35, क्योंकि इसी दोनों का पूछ रहा है, तो 10 और 35 कितनी इकाइयाँ बेची गई, तो ये 10 बेचा गया और ये 35, तो टोटल कितना हो जाएगा, 45। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 45। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12,460 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं कि क्या दिया गया आपका, कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य x मान लिए, ठीक है, क्योंकि इसी का हमको मान निकालना है, तो अंकित मूल्य मान लिए कि x है। अब इस पर 30% की छूट देता है, यानी कि 70% में वो बेच रहा है, क्योंकि 30% की छूट दे रहा है, और ये विक्रय मूल्य का ही हमको वैल्यू दिया गया, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो 70/100 हो जाएगा, और ये इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, 12,460। 12,460 इसका वैल्यू है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70x हो जाएगा। 70x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12,460 गुने क्या हो जाएगा, इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो x इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या आया था अभी, 70x आया था,
इस जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 70x/100 इक्वल टू क्या आया था इसका वैल्यू, तो 12,460। अब x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 12,460 गुने 100 बटा क्या हो जाएगा 70। अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये 7 से कितने बार में कटता है, तो 7 एकम 7, 7 सते 49, 49 और क्या बचा 5 बचा, 7 8 56, 178 बार में कट गया। अब 178 को 100 से गुना करेंगे तो 17,800 रुपया आंसर इसका आएगा। अब देखते हैं 17,800 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 27/11 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।